जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए जय एकादशी व्रत की कथा लेकर आए हैं। तो दोस्तों, कथा पूरी सुनिएगा, तभी पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इस साल 20 फरवरी के दिन जय एकादशी पड़ रही है। यह एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, जो प्रभु श्री हरि विष्णु को समर्पित है। उदया तिथि के अनुसार 20 फरवरी के दिन जय एकादशी का व्रत रखा जाएगा और पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाएगी। श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जय एकादशी का व्रत रखने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जय एकादशी व्रत कथा। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, अब आप कृपा करके मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, विस्तार पूर्वक बताएं। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा करना चाहिए तथा इस एकादशी व्रत की कथा क्या है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, शीघ्र ही बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जय एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से मनुष्य, भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनि से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन विधि पूर्वक उपवास व्रत करना चाहिए। मैं अब तुमसे जय एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ। एक समय की बात है, नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता ऋषि मुनि सभी उत्सव में मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज थी, उतना ही रूपवान भी था। गंधर्व कन्याओं में एक पुष्यवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्यवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखते ही उस पर आसक्त हो गई तथा अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पुष्पवती पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अच्छा नहीं लगा। माल्यवान के इस कृत्य से इंद्र भगवान नाराज होकर उन्हें श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्युलोक में पिशाचों सा जीवन भोगो, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान के शाप से प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जय एकादशी के दिन संयोगवश दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही पूरा दिन व्यतीत किया। भूख से व्याकुल तथा ठंड के कारण बड़े दुख के साथ पीपल वृक्ष के नीचे इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता पूर्वक पूरी रात काटी। पूरी रात अपने द्वारा किए गए कृत्य पर पश्चाताप भी करते रहे और भविष्य में इस प्रकार के भूल न करने की भी ठान लिया था। सुबह होते ही दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही इन्होंने एकादशी का उपवास किया था। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था। परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्त हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। देवराज इंद्र उन्हें स्वर्ग में देखकर आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि वे श्राप से कैसे मुक्त हुए। तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की उन पर कृपा हुई। हमसे अनजाने में माघ शुक्ल एकादशी यानी जय एकादशी का उपवास हो गया, जिसके प्रताप से भगवान विष्णु ने हमें पिशाची जीवन से मुक्त किया। इस तरह से जय एकादशी का व्रत करने से भक्त को पूर्व में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय, एकादशी माता की जय, श्री लक्ष्मी माता की जय।